सेन नेचर रिजर्व ऑफ सेन नाम की जगह, जो जगह फ्रांस के गल्फ ऑफ मोरबिहान नाम की खाड़ी में बसी हुई है। ये जगह अपने प्राकृतिक सुंदरता, नदियों और इतिहास के लिए जानी जाती है, जिस वजह से यहाँ पर अच्छी संख्या में टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन साल 2016 से 5 में मौजूद एक मामूली सा पानी और मिट्टी से भरे तालाब ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। जब उनकी नज़र इस जगह से गुजरते हुए कुछ डरावनी और भयानक दिखने वाली आकृतियों पर पड़ी, जो किसी इंसान जैसे दिखने वाले डरावने जीव जैसी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ॉम्बी जैसी चीज़ दलदल से बाहर निकल रही हो। पर स्थानीय निवासियों से पूछने पर पता चला कि ये मूर्तियां हैं, जो मूर्तिकार सोफी प्रेस्टी गियाकोमो नाम की महिला ने बनाई हैं। उनका इन अजीबोगरीब जीवों की मूर्तियां बनाने का मकसद था इंसान और प्रकृति के संबंध को दिखाना। हमें प्रकृति ने जन्म दिया है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं एक दिन प्रकृति में ही वापस मिल जाएंगे। इनमें से एक मूर्ति औरों से कुछ ज़्यादा ही डरावनी लगती है, जिसमें इंसान और प्रकृति के बीच में इम्बैलेंस या असमानता को दिखाने की कोशिश की गई है। इन मूर्तियों का ढांचा लोहे की छड़ों को बिल्ड करके बनाया गया है, जिस पर मिट्टी को सीवीड या शैवाल से मिलाकर इन्हें ऐसा रूप दिया गया है जिस पे काई भी जम गई है। समय के साथ इन मूर्तियों का टेक्सचर और रंग बदलता रहता है। दिन में भले ही इस इलाके में कोई आने से ना डरता हो, पर रात में यहाँ लोग आने से कतराते हैं इनके बारे में जानने के बावजूद, क्योंकि ये सुनसान इलाका अंधेरे में किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है। परिकला स्कल्पचर पार्क। परिकला नाम का ये पार्क ईस्टर्न फिनलैंड में मौजूद है, जो रशिया के बॉर्डर के पास पड़ता है। इस पार्क में जाने के पैसे नहीं लगते, पर यहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं। ये पार्क फिनलैंड के साथ दुनिया के सबसे अजीब और कह सकते हैं डरावने पार्क में से एक है। इस पार्क में ढेर सारी मूर्तियों को देखा जा सकता है, जो दिखने में काफ़ी डरावनी लगती हैं। इन मूर्तियों को वेजो रोंकेन नाम के आदमी ने बनाया था, जिन मूर्तियों को वो 50 साल तक बनाते रहे और अपने घर के आंगन में सजाते रहे जब तक वो जिंदा थे। उस समय कुछ गिने चुने लोग ही इन मूर्तियों के बारे में जानते थे, पर उनकी मौत के बाद उनके घर और गार्डन को जनता के लिए पार्क बना दिया गया। उसके बाद से बाहरी लोग इनके इस कला के नमूनों को देखने जाने लगे। लोगों का कहना है कि इनको देखने के बाद उनके मन में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगता है। इस पार्क के बीचों बीच दर्जनों पुतलों को योगा जैसी पोजीशन बनाए हुए दिखाया गया है, जो एक समय इनके असली होने का एहसास दिलाते हैं। इनके ऊपर उगी हुई काई को देखा जा सकता है। जंगली जीवों को भी देखा जा सकता है, जैसे मेढक, उल्लू, ऑस्ट्रिच या कंगारू। यहाँ तक कि एक डायनासोर भी, जो गुस्से में योगा कर रहे लोगों की तरफ दौड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। कुछ एंशियंट ग्रीक लोगों के स्टैचू, कपड़े धोते हुए केवमैन, पेड़ पर बंधे हुए आदमी पर अत्याचार करता एक आदमी, ऐसे ही और भी अजीबोगरीब मूर्तियाँ। इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि सारी मूर्तियों की आंखें और दांत देखने में बहुत विचित्र हैं। आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और दांतों के बारे में कहा जाता है कि वीजो रोंकनेन ने इनमें असली लोगों के दांत लगाए थे, पर कुछ का कहना है कि वो नकली दांत मंगवाते थे। बताया गया है कि एक मूर्ति के मुंह में उन्होंने अपने पिता के ही डेंचर्स लगा दिए थे। डॉल आइलैंड। इस आइलैंड पे कमज़ोर दिल वाले जाने से हिचकते हैं। यहाँ की एक लोकल कहानी के अनुसार एक समय यहाँ एक लड़की की नहर में डूब जाने से मौत हो गई थी। जो नहरें इस आर्टिफिशियल आइलैंड से आर पार होकर निकलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा इस द्वीप पर रह रहे जूलियन बरेरा नाम के आदमी को परेशान करने लगी। ये आदमी 50 के दशक में पहली बार इस द्वीप पर रहने आया था। इस लड़की की आत्मा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए और उसकी आत्मा को बहलाने के लिए वो बाजार से सैकड़ों डॉल ले आया, जिसके बाद उसने इन्हें पूरे द्वीप पर उनको टांग दिया। जूलियन अक्सर बताया करता था कि उस लड़की की आत्मा इन गुड़ियों को लेकर उसके साथ खेलना चाहती थी। एक दिन साल 2001 में जूलियन को उसी जगह मरा पाया गया जिस जगह उस लड़की की मौत हुई थी। इस आइलैंड पर जाने वाले विजिटर्स अक्सर यहाँ पर हुए अनुभवों के बारे में बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी के फुसफुसाने की और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें कभी कभार ऐसा भी लगा कि इन गुड़ियों की आंखें उनका पीछा कर रही थीं जहाँ भी वो जा रहे थे। द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। ये जगह पृथ्वी की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, इसके बावजूद कि ये सरकार के द्वारा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई जा चुकी है। पेरिस शहर में अंडरग्राउंड एक भूल भुलैया है, जो शहर के ठीक नीचे 300 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है,
जिसमें घुमावदार सकरी गलियां हैं जो 60 लाख मरे हुए लोगों की हड्डियों से सजी हुई है। 18वीं शताब्दी में जब प्लेग महामारी फैली तब शहर में होने वाली मौतों से अफरा तफरी मच गई। एक समय ऐसा आ गया कि कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं बची। शहर की गलियों में लाशों का पड़ा देखा जाने लगा, जिसका कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए इन लाशों को पेरिस की इस अंडरग्राउंड भूल भुलैया में दफनाया जाने लगा। ये जगह असल में जासूसी और गुप्त कामों को करने के लिए बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी मारे हुए दुश्मनों को इसी जगह पर गाड़ा जाने लगा, बाकी पुराने कंकालों के साथ। फिर इस जगह का दोबारा इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई और पड़ी हुई लाशें कुछ महीनों बाद कंकाल में तब्दील हो चुकी थीं, जिन्हें बाद में पूरी भूल भुलैया में सजा कर रख दिया गया, जिनमें उनको दीवालों में फिक्स कर दिया गया है। इस बड़े से तहखाने की अंधेरी गलियों से होकर गुजरना सबसे डरावना और पसीने छुड़ा देने वाला एहसास देता है। इस जगह को और भी एक बात डरावनी बना देती है कि यहाँ के एक बड़े हिस्से को अभी तक खोजा ही नहीं जा सका है, ना ही उसका कोई नक्शा मौजूद है। कोई नहीं जानता कि उस जगह का कैसा नज़ारा होगा। मिली खबरों से पता चला है कि कुछ अनजान हिस्सों में कुछ कल्ट ग्रुप्स ने अपना अड्डा बना रखा है जो छुपकर संगठन चलाते हैं। नगोरो विलेज, जापान। नगोरो जापान का एक छोटा सा गांव है जहां पे लोगों से ज़्यादा डॉल्स यानी गुड़ियों को देखा जा सकता है। ये डॉल यहाँ पर ऐसी रखी गई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसानों की ही तरह अपनी लाइफ जी रही हैं। दूर से देखने पर कोई भी इन्हें जीता जागता इंसान समझने का धोखा खा सकता है, क्योंकि इन्हें ऐसा रखा गया है जैसे ये अपने कामों में बिजी हैं। ये चीज़ काफ़ी कुछ हमें हाउस ऑफ वैक्स फिल्म की याद दिलाती है और कुछ डॉल आइलैंड की भी। आप इन गुड़ियों को पूरे गांव में फैला देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हुए। ये मैदानों में हैं, सड़कों पर, नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए तक, यहाँ तक कि स्कूल के क्लासरूम्स में भी। इस चीज़ की शुरुआत आज से 12-13 साल पहले हुई, जब सुकीमी नाम की औरत कई सालों बाद अपने घर ओसाका शहर से लौटी। जब वो यहाँ से गई थी तब उस समय यहाँ की आबादी 300 लोगों की थी, पर जब वो लौटी तब वो सिर्फ 35 लोगों की ही रह गई थी। ज़्यादातर लोग नौकरी की तलाश में इस जगह को छोड़कर चले गए थे और बाकी बचे कुछ लोग गरीबी से मारे गए। सुकीमी इस जगह पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी, इसीलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और इस गांव के खालीपन को भरने के लिए वो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके गुड़िया बनाने लगी। सुकीमी ने सैकड़ों गुड़िया बनाकर उन्हें पूरे गांव में फैला दिया। आज के समय 400 से भी ज़्यादा इंसान जैसे कदकाठी की गुड़ियों को पूरे गांव में देखा जा सकता है। दिन के समय तो शायद ये जगह आपको दिलचस्प और अनोखी लगे, पर रात के समय इस जगह एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, खास तौर पे जब आप अकेले हों। कैपुचिन कैटाकोम, इटली। कैपुचिन कैटाकोम नाम का ये लंबा चौड़ा तहखाना इटली के पलेर्मो शहर में पाया जाता है। ये जगह करीब 8000 लाशों से भरी हुई है जो मम्मी का रूप ले चुकी हैं। इनको इस जगह पर साल 1500 से साल 1920 तक रखा जाता रहा। 16वीं शताब्दी से चर्च यहाँ पर साधुओं और तपस्वियों के शरीरों को संरक्षित करके रखने लगा, जो ईसाई धर्म शाखा के सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद ये एक ट्रेंड सा बन गया और एक स्टेटस सिंबल भी, जिसमें लॉयर, डॉक्टर्स, सैनिकों को उनकी पोशाक पहने हुए देखा जा सकता है। उस समय के जाने माने और अमीर लोग भी यहाँ पर मरने के बाद सजाकर अपने आप को रखने की मांग करने लगे, ताकि उनके परिवार के सदस्य उन्हें देख सकें। इस जगह पर इन ममीज़ को इनसे जुड़ी निजी चीज़ों के साथ सुरक्षित रखा गया है, जिसमें उन्हें उनके मनपसंद कपड़े पहनाए गए हैं, जो वो लोग किसी खास अवसर पर पहना करते थे या वो उनकी यूनिफॉर्म्स हुआ करती थीं। ये चीज़ें उनके जीवन और उस समय की झलक दिखाती है, जो 100 साल से लेकर कई सदियों तक पुरानी हैं। इन शवों को चलते फिरते इंसान की तरह दीवालों में गड्ढे बनाकर उनमें चिपकाकर टांग दिया गया है, जो इस जगह को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और डरावना बरियल साइट या एक तरह का कब्रिस्तान बना देता है। रोजालिया लोम्बार्डो नाम की एक बच्ची के शव को भी देखा जा सकता है, जो सबसे अच्छी हालत में पाया गया है, जिसे साल 1920 में रखा गया था। इसमें मौजूद अलग अलग कॉरिडोर्स को लोगों के प्रोफेशन और जेंडर के हिसाब से बांट दिया गया था, जहां से गुजरते हुए यह नज़ारा आपकी हड्डियां कपा देगा। एड एंड लॉरेन वैरन अकल्ट म्यूजियम। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो कॉन्जरिंग और एनाबेल आपने ज़रूर देखी होगी। ये दोनों फिल्में असली घटनाओं पे बनी मानी जाती हैं, जिनमें दिखाई गई चीज़ें भी सच में पाई गई थी।
इनके साथ घोस्ट हंटर एड और लॉरेन का किरदार भी सच के दो लोगों पे दिखाया गया था, जिसमें एड एडवर्ड वॉरेन मायने का था, जिनकी डेथ 23 अगस्त 2006 में हो गई थी, और लॉरेन, जिनका नाम लॉरेन रीटा वॉरेन था, इनकी डेथ पिछले साल 18 अप्रैल 2019 में हुई। ये दोनों पति पत्नी थे और अपने जीवन में जितनी भी पैरानॉर्मल हॉन्टिंग के केसेस में इन्होंने हिस्सा लिया, उनसे जुड़ी किसी न किसी चीज़ को वो अपने पास संरक्षित करके रखते चले गए, जिसे बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया। एनाबेल फिल्म में दिखाई गई उस गुड़िया से जुड़ी असली एनाबेल को आप इस म्यूज़ियम में रखा देख सकते हैं, जिसे श्रापित माना जाता है। लेकिन सिर्फ एनाबेल ही नहीं, और भी डरावनी चीज़ों को इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं, जिनका संबंध पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूतही घटनाओं से था। यहाँ पर पुतले हैं, डॉल्स हैं, हथियार हैं, हड्डियाँ हैं और इसी तरह की और विवादित तंत्र मंत्र या प्रेत बाधित चीज़ें। एनाबेल को एक कैबिनेट में बंद करके रखा गया है, जिस पर लगे शीशे से आप इसको देख सकते हैं, पर इसके पास जाना मना है और इसको खोलना तो सख्त मना है। इस शीशे के बगल में आप एक टैरेट कार्ड को चिपका हुआ देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस टैरेट कार्ड को इस गुड़िया से बाहरी लोगों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए लगाया गया है। यहाँ पर एक पियानो रखा है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये अपने आप बजने लगता था। एक बंदर का खिलौना जो हाथ में अकॉर्डियन लिए हुए है, इस पर किसी शैतान, भूत या आत्मा का कब्जा बताया जाता था। कॉन्जरिंग मिरर, इस शीशे को भी एक खतरनाक चीज़ माना गया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता था और कुछ जादू टोने जैसी चीज़ों को करने के लिए। शैडो डॉल, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे जानवरों और इंसानों की हड्डियों से मिलाकर बनाया गया था और इसका इस्तेमाल जादू टोने के लिए किया जाता था, यहाँ तक कि वो जान से भी मार सकती है। तो इसी तरह जितनी भी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, वो या तो श्रापित हैं, हॉन्टेड हैं, या उनका इस्तेमाल किसी निगेटिव रिचुअल या कर्मकांड के लिए किया जाता था। होया बैचू फॉरेस्ट, रोमानिया। होया बैचू नाम के इस जंगल को रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है और साथ में दुनिया का सबसे हॉन्टेड जंगल भी, जो 250 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इस जंगल में पैरानॉर्मल और रहस्यमयी घटनाओं के होने की अक्सर शिकायत सुनने को मिलती रहती है, जिनमें आत्माओं, भूत, प्रेत जैसी आकृतियों को देखे जाने की बातें लोग अक्सर बताते आए हैं। यहाँ पर खींची गई कुछ तस्वीरों में भी कुछ अनजान आकृतियों को देखा गया है, जो फ़ोटो खींचते समय वहाँ पर मौजूद नहीं थीं। 1970 के दशक में यहाँ पर उड़न तस्वीरों को भी देखे जाने की रिपोर्ट की गई थी। आने वाले लोगों ने इस जगह पर अचानक से घबराहट होने लगना और किसी के द्वारा देखे जाना या पीछा किए जाने जैसे होने वाले एहसास के बारे में बताया है। इस जंगल का नाम एक गड़रिया के ऊपर रखा गया है, जो एक दिन अपनी 200 भेड़ों के साथ अचानक से इस जंगल में गायब हो गया और फिर वो कभी नहीं मिला। जो लोग इस जंगल के पास रहते हैं वो इस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करते, यहाँ से जुड़ी कहानियों और घटनाओं की वजह से। कुछ लोग अपना दिल मजबूत करके इसमें गए भी, लेकिन उन्होंने सर में दर्द, स्किन पर रैशेस पड़ जाना, घबराहट और मिचली आने के साथ और भी असाधारण अनुभूति होने की शिकायतें की। 1960 के अंतिम सालों में इस जंगल से जुड़ी खबरें मशहूर होने लगीं, जब अलेक्जेंड्रू स्विफ्ट नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने आसमान में उड़न तश्तरी जैसी चीज़ों की फ़ोटो लोगों को दिखाई। उसके बाद 1968 में मिलिट्री टेक्नीशियन एमिल बार्निया ने भी एक फेमस फ़ोटो को कैमरे में कैद किया, जिसमें इस जंगल के ऊपर से गुजर रही एक उड़न तश्तरी जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। इसके बाद से ये जंगल 1970 के दशक में यूएफओ और रहस्यमयी चमकती हुई रोशनियों को देखे जाने के लिए फेमस हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महसूस की गई चीज़ों में अचानक से प्रकट होने वाली रोशनियाँ हैं, जिनको समझाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सन्नाटे में अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगना, किसी की दबी हुई हंसी और कुछ आकृतियाँ जिनका ना कोई कारण समझ में आता है ना ही मतलब। ये भी बताया गया है कि यहाँ पे कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम भी करना बंद कर देती हैं। इस जंगल में लोगों का अचानक से गायब हो जाना और अजीबोगरीब चीज़ों को देखे जाने के बाद लोग ये मानने लगे हैं कि इस जंगल में किसी दूसरे डायमेंशन का कोई दरवाज़ा छुपा हुआ है। वैसे तो ये सब एक बनाई हुई बातें लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस जंगल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता, खास तौर पर अकेले। और रात की अगर बात की जाए तो उसके बारे में तो आप भूल ही जाइए।